हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपन ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने आज से पहले स्टेनो की 37 क्लासें कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपको वह सब अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसका अच्छे से अभ्यास किया होगा। लास्ट क्लास में हमने आ की मात्रा के साथ शब्द देखे थे। फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दिया था जिसमें ई की मात्रा के शब्द थे। मैं उम्मीद करता हूं वह भी आपने किए होंगे। मैं आपसे इतनी इतनी उम्मीदें करता हूं। मुझे नहीं मालूम आप मेरी कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, पर हाँ, अगर आप उतरते हैं तो इससे आपको फायदा जरूर होगा। तो अपन समय को खराब ना करते हुए अगली क्लास, क्लास नंबर 38, आज की क्लास ई की मात्रा के शब्द। मैंने आपको इसका फोटो पहले भेज दिया था, तो आइए आज अपन इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्लास कौन सी है। क्लास 38। इसमें क्या देखना है अपने को? ई लिख बड़ी की मात्रा से बने, ई की मात्रा से बने शब्द। सर, उसमें तो आपने सिर्फ छोटी ई भेजा था, तो बड़ी ई क्यों? भाई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, मात्रा एक ही लगेगी। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बड़ी ई में आपको दो मात्रा नहीं लगानी, सिर्फ एक मात्रा लगानी है। मैं आपको इसके एक दो शब्द बताऊंगा, फिर मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उससे आप एक बार अपने आप सॉल्व करना उसको, फिर अपन देखेंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें 3 शब्द, शब्द चिन्ह है, आउटलाइन है। तो सबसे पहले अपन वही 3 शब्द देखते हैं। सबसे पहला शब्द था अपना, अपन देख क्या रहे हैं अभी? शब्द चिन्ह। पहला शब्द कौन सा था? पहला शब्द था किस लिए। जब अपन किस लिए शब्द देखते हैं तो अपने को इसके साथ 2 शब्द और देखने हैं। कौन कौन से? किस लिए, फिर इसलिए और चूंकि। ठीक है। किस लिए के लिए मैथ वाले, सॉरी, 4 डॉट करने हैं अपने को। किस लिए, इसलिए 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, चूंकि 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। किस लिए, इसलिए, चूंकि, ये 3 सब चिन्ह हो गए। इसके बाद में एक शब्द है, शब्द चिन्ह के रूप में यूज करना है वो अपने को, वो है गया। जब गया देखते हैं तो 2 शब्द चिन्ह और देखते हैं, गया, गई, गए। ग के आगे आ की मात्रा गया, ग के ऊपर ई की मात्रा गई, ग के ऊपर ए की मात्रा गए। आज के बाद कहीं भी किस लिए, इसलिए, चूंकि या गया, गई, गए आए तो उनका शब्द चिन्ह लिखना है। एक और शब्द बताया था मैंने आपको, मैंने कहा 3 शब्द है, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखते हैं, वो है कठिनाई। सब चिन्ह क्या होगा इसका? क लिखना है, इसको न और ई से काटना है, कठिनाई। क को नाई से कठिनाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इन शब्द चिन्ह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में बराबर उतार रहे होंगे। इनको उतारना बहुत जरूरी है। यही कॉमन सब चिन्ह है। अगर आप इनको अभी नहीं उतारोगे तो आपको बार बार भटकना पड़ेगा इन सब चिन्ह के लिए। कभी आप किसी को कहोगे, कभी किसी को कहोगे, और सबके शब्द चिन्ह थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। कोई कठिनाई ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे लिखता है।
मैं आपको जो बता रहा हूं वही लिखो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं पास में, क्यों टेंशन लेते हो। तो आइए, ये सब चिन्ह हो गए। अपन देखते हैं अब शब्द ई की मात्रा के। थोड़ा सा अपन अपने बोर्ड को ऊपर करते हैं। अब देखते हैं यहां से पहला शब्द। पहला शब्द क्या है, क्या था उसमें, मति। मति, म लिखा, त किया, ऊपर ई की मात्रा। अगला शब्द क्या था, पति। प लिखा, त किया, ऊपर ई की मात्रा। अगला शब्द क्या था, गति। गति। अगला शब्द क्या था, बिना। तो ये ब न। अगला शब्द क्या था, अगला था मिला। म मी और ला। फिर था हरिण। तो ह र ण ई की मात्रा, हरिण। फिर था जिसका। शब्द क्या था, जिसका। ज स क जी स का। फिर था सिकरा। शब्द क्या था, सिकरा। स क र सी क र सिकरा। अगला शब्द था अपना खिलना, मिलना, हिलना। सबसे पहले देखते हैं खिलना। खलन, खिलना। फिर देखते हैं मिलना। मलन, मिलना। फिर देखते हैं हिलना। हिलना, हिलना। फिर देखते हैं हिलमिल। हिलमिल। शब्द क्या है अगला, हिलमिल। हिल में और ल। तो ये ह लिखा, ल लिया, म बनाया, ल लिया, हिल मिल। हिल मिल। फिर अगला शब्द देखते हैं किस लिए। किस लिए में अपने को क्या लिखना है, ये शब्द से लिखना है। एक दो तीन चार। फिर देखते हैं किसान। क स न की सा न। फिर अगला शब्द देखते हैं अपन मिलन। म ल न, मिलन। फिर अगला शब्द अपन देखते हैं शिखर। शिखर। फिर अगला शब्द अपन देखते हैं किसका। शब्द क्या है, किसका। क श क, किसका। फिर देखते हैं टिकट। ट क ट ई की मात्रा। फिर देखते हैं जल। जल आपको आता है, जल। फिर देखते हैं गया। ग के आगे आ की मात्रा। फिर अगला शब्द देखते हैं बालक। क्या है शब्द, शब्द है बालक। तो बालक। फिर है पाठ। पठ। फिर है किस लिए। किस लिए आपको आता है, एक दो तीन चार। फिर अगला शब्द है लिखता। ल ख ता। फिर अगला शब्द है था। बालक पाठ किस लिए लिखता था, ये था।
फिर अगला शब्द है बिना, बिना, बिना। फिर अगला शब्द है कठिनाई। ये शब्द इसलिए डाले हैं दो बार ताकि आपको याद हो। क को नाई से काटना है, कठिनाई। फिर है लिखना, लिखना। फिर है अगला शब्द पढ़ना, पढ़ना। फिर अगला शब्द है कब था, कब था के लिए थ लिखो, आ की मात्रा। फिर अगला शब्द है कठिन, कठिन। फिर अगला शब्द है किताब, कतब, किताब। फिर अगला शब्द है सिलसिलेवार, सिलसिलेवार। इस शब्द में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स ल वर सिल सिलेवार, सिलसिलेवार। लिखवाना, लिखवाना। था, सिलसिलेवार लिखवाना था। ये हो गया आपका वो पैराग्राफ जो मैंने आपको दिया था। मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपके वे सब शब्द सही होंगे जो शब्द चिन्ह नहीं थे। मेरा मतलब आपके लिए सिर्फ शब्द चिन्ह नए थे, बाकी सब वही जो पुराना, इसलिए वो सब सही होगा। फिर इन सब का आपको अभ्यास करना है कॉपी में, सीधा प्रैक्टिस करनी है मैथ वाली कॉपी में। इसके बाद में मैं अगली पीडीएफ डाल दूंगा। अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, पहले वो सुनो। जैसे एक शब्द आए, अगर कौन सा, पाली। एक सेकेंड, शब्द आया पाली, इसमें बड़ी मात्रा है तो लिखता है पल, पाली। सर इसमें दो मात्रा क्यों नहीं लगेगी? भाई मैंने लिखा पाली, आपको मालूम है कि पाली में बड़ी मात्रा आती है। कोई शब्द ऐसा आ गया जिसको आपने पहली बार सुना हो, तो वो डिक्टेशन देने वाला ऐसा नहीं बोलेगा पाली ली बड़ी वाली। अपने को मात्रा हमेशा एक ही लगानी है, ठीक है? उसको समझना हिंदी करते वक्त कि ये पाली छोटा होगा या बड़ा होगा। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप वही समझ रहे होंगे। मैं जो समझा रहा हूं आप वही समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो जब कल की क्लास करेंगे तो देखेंगे उसको। आज आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, क्लास के बाद कमेंट जरूर करना ताकि मैं अगली क्लास बना सकूं, ताकि मुझे मालूम चले कि इन इन लोगों ने क्लास ली है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।